नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। जय माता दी। बुध का राशि परिवर्तन, और बुध वैसे भी बुद्धि के लॉर्ड और आपकी कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि के स्वामी और खास करके कन्या राशि के स्वामी, दो राशियों का स्वामित्व जो है वो बुध के पास है। और खास करके बुध की जब बात आती है तो बुध आपके माइंड के कारक, आपकी वाणी के कारक, आपके खुद के डिसीजंस लेने के कारक। और कहते हैं कि अगर माइंड ठीक चलता है तो हम बहुत अच्छे फैसले ले लेते हैं। और बुध का जो राशि परिवर्तन है ये कुंभ राशि में हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी राशियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। किस तरीके के फैसले किसको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, कौन सी कंट्रोलिंग जो है वो आपको करनी चाहिए। और खास करके अगर हम इसकी एक चीज और देखते हैं तो बुध का जो बल है, वो बुध के बल को जो है वो समझना भी बहुत जरूरी होता है कि बुध हमारी कुंडली में कितना बलहीन होना चाहिए। बुध उच्च का बहुत अच्छे फैसले देते हैं, नीच का बुध, पाप कर्तरी का बुध और भी ज्यादा तकलीफ देने लगता है। तो ऐसे में दो राशियों का स्वामित्व और कुंभ के राशि में यानी शनि की राशि में बुध का प्रवेश किस तरीके से आपके ऊपर जिंदगी में इम्पैक्ट डाल सकता है, कौन सी चीजें हैं जो हमें जिंदगी में बैलेंस करके चलनी चाहिए, खास करके चौकन्ने रहने की जरूरत है, किन लोगों को फैसले जो है वो बहुत इजीली ले लेने चाहिए, कौन से लोगों को बार बार फूक फूक के कहते हैं ना कदम रखना, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें ये इस तरीके की चीजों की जरूरत खास करके पड़ेगी। मेष राशि की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपकी राशि से 11वें भाव में बुध का गोचर है, तो यानी 11th हाउस वैसे तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारी जिंदगी का, आपको बहुत फायदा दे सकता है। आपके फैसले भी सही होंगे और खास करके जो धन रुका हुआ है, जो आपके पैसे लोग नहीं दे रहे हैं ना वापस, वो पैसे आपके वापस आना शुरू हो जाएंगे। बुद्धि से आप काम ले पाएंगे, बहुत अच्छे से फैसले आप ले पाएंगे। और खास करके जो एक डिस्प्यूट लेवल अगर किसी तरीके का आपका किसी के साथ भी, कि आपने कुछ कहा सामने वाले ने कुछ और समझ लिया था, वो सिचुएशन कभी आपके साथ बनी हुई तो वो क्लियरिटी भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी। वृष राशि की बात कर लेते हैं। तो वृष राशि से दशम भाव में ये बुध का गोचर, और ऐसे में आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। कार्य का भाव होता है, हमारे कर्म का भाव होता है, हमें कैसे काम करने चाहिए, क्या काम रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे, ये सारे कुंडली का दशम भाव आपका जरूर बताता है, बहुत सारे इंडिकेशन देता है। बिजनेस वालों के लिए जिंदगी के बहुत सारे डाउनफॉल आए होंगे क्योंकि बिजनेस के लॉर्ड भी हैं। और आपके लिए तो सबसे पहले अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो द्वितीय भाव के स्वामी हो जाते हैं ये, यानी सेकंड भाव हमारी वाणी का भाव भी है, हमारे कुटुंब का भाव भी है, हमारे धन का भाव भी है। जो हार्डकोर इनकम, मेहनत करते हैं और पैसा नहीं मिलता है तो बहुत सारे आपके पैसे रोक लिए जाते हैं ना, तो आपके लिए भी काफी हद तक काफी चीजें जो है वो क्लियरिटी की तरफ इशारा कर रही है। तो आपके भी बहुत सारे काम जो है पूर्ण हो सकते हैं, बन सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं तो 9th हाउस में यानी 9वें स्थान पर ये बुध का गोचर है। तो आपके लिए तो कामयाबी बहुत जल्दी, आपको जो स्ट्रेंथ जो आप चाहते थे बड़े दिनों से नहीं मिल रही है, हम थोड़े से लो फील हो रहे हैं क्योंकि कई सारी चीजें थी हमारी स्टक हो चुकी हैं, नहीं बढ़ रही आगे, तो आपका तो भाग्य साथ देने वाला है, आपके भाग्य में चार चांद लगाएगा ये और आपको बहुत फायदा दे सकता है, आपके भविष्य को स्ट्रॉन्ग करेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए आपके लिए 8वें भाव के स्वामी है। आपके लिए तो थोड़ा सा परेशानी का सबक हो सकता है क्योंकि माइंड अगर सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपके कुछ फैसले गलत हो सकते हैं। बड़ों की सलाह ले लीजिए, वैसे लेंगे नहीं आप सलाह, सोचेंगे, हम सोचेंगे क्यों बताएं किसी को बात, लेकिन बता देने से हो सकता है आपका उसमें हित हो जाए, फायदा हो जाए। तो आपको खास करके बहुत सोच समझ करके फैसले लेने की जरूरत है। किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं तो थोड़ी उसकी छानबीन जरूर कर लीजिए। हाँ, अपनी हेल्थ को लेकर के किसी भी तरीके की केयरलेस नहीं कीजिएगा क्योंकि हेल्थ आपके लिए थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के इंडिकेशन बता रहा है। ये बुध का गोचर आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। लास्ट में एक उपाय बताने वाली हूँ, जिनकी कुंडली में भी, जिनकी राशि में थोड़ा सा बुध कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, परेशानी कर रहा है, कुछ भी आपको इरिटेशन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को उस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि से 7th हाउस में
7वें भाव में बुध का गोचर है। तो आपके लिए आपके पार्टनर के साथ जो एक डिस्प्यूट लेवल था वो खत्म हो सकता है। जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और साथ के साथ जो आपका वर्क पार्टनर है, जिसके साथ आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहां भी अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट पड़ गया था, कोई थर्ड पर्सन आकर के बीच में आपके बीच में एक तनाव पैदा कर चुका है, तो वो थर्ड पर्सन अपने आप हट जाता है। तो वहां भी आपके लिए सिचुएशन काफी क्लियरिटी की तरफ दिखा रही है, तो आपको भी फायदा मिल सकता है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, तो आप ही की राशि के लॉर्ड हैं। जैसे मिथुन राशि के स्वामी है, ऐसे ही कन्या राशि के भी बुध स्वामी हैं। आपके लिए अगर हम बात करते हैं, तो आपको थोड़ा सा, अगर कोई बहुत पहले से आपकी समस्याएं चल रही हैं, जिसके चलते आपकी मानसिक स्थितियां भी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हुई थी, बिगड़ी थी, तो वो सिचुएशन कुछ घेरे में बना करके फिर से आपके सामने आकर के खड़ी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि छठे भाव की जब हम बात करते हैं, तो ऋण, रोग और शत्रु, एनिमीज, इन तीनों को जल्दी बुलावा दे देता है। तो आपके एनिमीज जो है वो भी थोड़े से हो सकता है एक्टिव हो जाए। तो आपको बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है, उनसे आपको संभलने की जरूरत है। सोच समझ करके ही आप किसी भी फैसले की तरफ बढ़िएगा। हेल्थ इश्यूज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और अनवांटेड शत्रु भी बन सकते हैं, तो इसलिए जो भी बोल रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलिएगा आप। तुला राशि की बात कर लेते हैं, तो 5th हाउस में यानी 5वें भाव में ये गोचर है, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कई बार आपको ऐसा काम मिला कि काम तो करवा लिया, पैसे नहीं मिले, वो भी एक सिचुएशन है, वैसी भी नहीं आएगी आपके सामने। आपको बहुत अच्छा काम भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको धन की बढ़ोतरी भी होगी। कॉम्पिटिटर्स आपके काफी शांत रह सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत अच्छी अच्छी मिल सकती है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लीजिए। ऐसा कई बार हमारे पास जिंदगी में काम आता है, लेकिन हम घर में बैठ जाते हैं, लटर मस्त हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि चलकर आ जाएगा। चलकर आजकल जिंदगी में कुछ नहीं आता है। आप ही को उस वर्क के प्रति रुझान रखना पड़ता है, आपको ही चल करके अपनी सिंसियरिटी के साथ काम को करना पड़ता है। बट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपका फ्रेंड सर्कल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। खास करके जो प्यार के चक्कर में है, जिनका थोड़ा सा तनाव चल रहा होगा पहले काफी दिनों से, वो सिचुएशन आपकी क्लियर हो जाएगी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, तो 4th हाउस यानी चौथे स्थान पर कुंडली का चौथा भाव बुध का ये गोचर है। और आपके लिए तो अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स आपके हाथ लग सकती हैं, और खास करके आपने बहुत बड़े बड़े जो प्लान किए थे वो आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोई सपने हैं आपने, कभी मकान का, कभी गाड़ी का, कभी आपको कहीं बाहर जाने का, ट्रैवलिंग का, ये सब चीजें, तो सारे सपने आपके पूर्ण हो सकते हैं। बस थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, बैलेंस करते हुए आप अपने फैसलों की ओर बढ़िएगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं, आपके लिए तो 3rd हाउस में यानी तीसरे भाव में ये गोचर है। आपको खास करके फ्रेंड्स की बड़ी हेल्प मिलने वाली है। भाई बहनों का थोड़ा सा आपको जो सहयोग आपको लगता है ना, एक अंदर के बहुत सारी रहती है कि हमारे भाई बहन हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, सबके भाई बहन उनको सपोर्ट करते हैं, आपको बड़ी अच्छी मदद मिल सकती है। आपके बहुत अच्छे अच्छे काम बन सकते हैं। बहुत सारे काम है जो आपको लगता था लेथार्जिक होने के कारण हम नहीं कर पाए, रह गया, हाथ से छिन गया, तो आपकी मेहनत पूरी सफल होने वाली है। ये समय आपको बहुत ही अच्छी चीजें देने वाला है, तो अचीव कीजिएगा हर सिचुएशन को। मकर राशि की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए 2nd भाव यानी द्वितीय भाव में ये गोचर है। और द्वितीय भाव मैंने कहा था ना, हार्डकोर इनकम बढ़ेगी आपकी, यानी जितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा मिलने वाला है आपको। आपने सर्विस करी तो आपकी सैलरी काट ली गई, ऐसा नहीं होगा। आपने कहीं काम किया तो आपकी सैलरी कट हो गई, ऐसा भी नहीं होगा। यानी आपकी जितनी मेहनत है उससे बढ़कर के बुध आपको दे सकता है। सुख शांति आपको मिल सकती है, परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, हेल्थ इश्यूज आपके कंट्रोल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बनाता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए तो प्रथम भाव में आपकी स्वयं की राशि में ये गोचर है। तो भाई जहां खुद आप आ रहे हो, जहां बुध खुद आ रहे हो, तो वो तो हर एक राशि में वैसे भी बहुत प्रिय रहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते, बड़ी न्यूट्रल है, जल्दी मान जाते हैं सारी बातें, और आपको भी बहुत फायदा देने वाला है। धन की बढ़ोतरी, इनकम की बढ़ोतरी, हेल्थ इश्यूज सॉल्व, और नए नए आपको काम मिल सकते हैं। जितने हर्डल्स थे आपकी जिंदगी के वो रिमूव हो सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं।
मीन राशि की बात कर लेते हैं, आखिरी राशि है, तो आपके लिए बहुत सारे खर्च बढ़ाने वाला है, क्योंकि व्यय हाउस में बुध का गोचर है, बड़े पैसे उड़ा देंगे। भाई कोशिश कीजिए, आप ही क्या पैसा है, धन है, तो ज्यादा उड़ा देंगे तब क्या आपके लोग बहुत सारे आपके इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, कोई नहीं बनेगा आपका। आपको स्वयं को अपनी चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड का लॉर्ड है, 12th हाउस में है, 12वें भाव में है, क्षति करेगा, आपको लॉस करा सकता है, आपके फैसले, निजी फैसलों में आपकी जिंदगी में हर्डल पैदा कर सकता है, और खास करके धन का तो खूब सारा खर्च करवाता है। तो बिना सोचे समझे फैसले ना लीजिएगा, बड़ों की सलाह ले लीजिए, ताकि आपका हर फैसला सही साबित हो। तो अब आती है बात कि आखिरी सब में राशियों का तो आपको पता चल गया कि बुध के गोचर ने आपको क्या क्या देना है, लेकिन आपको उपाय क्या करना चाहिए अगर मान लीजिए आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आ रही है, आपका ये गोचर जो है आपको सही साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है किस राशि को क्या मिल सकता है। अब आपको करना क्या चाहिए? हरी इलायची ले लीजिएगा 6, हरे कपड़े में बांध करके आप अपने पास हमेशा रखिएगा, और हर दिन 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर कीजिएगा, एक्सेप्टेड संडे, यानी संडे को छोड़ करके इसके अलावा आप तुलसी का सेवन जरूर कीजिएगा। ये 2 उपाय आप कीजिएगा। और तीसरा उपाय है ओम बुद्ध बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लिया करें। अगर आप मंत्र का जाप नहीं भी कर पा रहे तो ये 2 उपाय जरूर कर लीजिए, ताकि आपके सारे फैसले सही हो और आपको भी लाभ हो, फायदा हो। तो दर्शकों, देखा आपने आपके लिए बुध का गोचर क्या आपको दे सकता है। ऐसे ही हम हर वीडियोस को निकालते रहते हैं, टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप्स में भी आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और साथ के साथ अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं, निजी तौर पर पर्सनली अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और अपनी कुंडली विश्लेषण भी ले सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।